गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 के अंदर जो बताया गया है वो डिजीज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? डिजीज के बारे में बताया गया है कि हमारे बॉडी को जो, अगर मैं जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी improper function, ठीक है। बताएंगे कि डिजीज की कौन सी कंडीशन होती है। डिजीज की कंडीशन होती है कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किडनी के बारे में बताया गया है, तो किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। माइंड के बारे में बताया गया है, थिंकिंग। लंग्स के बारे में बताया गया है, ब्रीथिंग। लीवर के बारे में बताया गया है, केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो कंप्लीट बॉडी है, जैसे हमारे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से 11th सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक भी इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, अगर एक भी इम्प्रॉपर फंक्शन करा, मतलब उसमें क्या होगी? कोई डिजीज। तो किसी ने भी अगर इम्प्रॉपर फंक्शन करा तो दूसरा और तीसरा क्या होगा? अफेक्ट होगा। जैसे किडनी ने अगर क्या कर दिया है, किडनी के इम्प्रॉपर ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, तो क्या इफेक्ट हो जाएगा उससे? माइंड। इनडायरेक्टली क्या होगा? लंग्स। और फिर क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिक। अब लीवर जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन से इसमें इम्प्रॉपर करेगा तो फिर क्या इफेक्ट होंगे? हमारी किडनी, किडनी से वही हमारे लंग्स, और फिर क्या हो जाएगा? हमारा माइंड। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जो हमारी स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल, सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ? टिश्यू, टिश्यू से क्या हुआ? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या हुआ? सिस्टम, और सिस्टम से फाइनली क्या हुई? हमारी बॉडी। क्या हुई? हमारी बॉडी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर टिश्यू की मैं डेफिनेशन दूं तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच अपियर सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाती है? टिश्यू। क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाती है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो बेस है, जो यूनिट बताया गया, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट जो हमारी बॉडी की होती है वो क्या होती है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और टोटल 11 सिस्टम से हमारी क्या बनती है? बॉडी। और बॉडी में ये जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, ये जो ऑर्गन्स बताए गए हैं, ये जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से क्या? इंटरकनेक्टेड है। अगर एक में भी इम्प्रॉपर फंक्शन करा तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा अफेक्ट हो जाएगा। और धीरे 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 हमारी पूरी बॉडी, धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी क्या शो करेगी? इम्प्रॉपर फंक्शन शो करेगी, इम्प्रॉपर फंक्शन शो करेगी, ठीक है। तो डिजीज की कंडीशन में ये होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अब डिजीज के बाद पहली बात ये बताई गई है कि डिजीज के फिर क्या होते हैं? सिम्टम्स। क्या होते हैं? सिम्टम्स। अब उन सिम्टम्स के लिए कहीं बताया गया कि स्पीसीज स्पेसिफाइड होती है। सिम्टम्स के लिए क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफाइड होती है। जैसे मैं बात कर देता हूँ निमोनिया की, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस है न्यूमोनिया, इसका क्या पैथोजन है जिसकी वजह से डिजीज है क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, ठीक है। कि पहले आइडेंटिफाई किससे करते हैं? उसको सिम्टम्स से करते हैं। किससे करते हैं? सिम्टम्स से करते हैं। सिम्टम्स दिखते हैं, फिर सिम्टम्स हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पीसीज क्या है, कोई स्पीसीज है जिससे इन्फेक्शन हुआ है, और फिर क्या हुआ? हमारी डिजीज। फिर उसका कौन सा स्टेप आता है? प्रिवेंशन का आता है। कौन सा आता है? क्योर का आता है, प्रिवेंशन का आता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे सैनिटेशन बताया गया है, सैनिटाइजर बताया गया है, और छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए गए हैं। हैंड वॉश कर लेना चाहिए खाना खाने से पहले, और प्रॉपर हमको सैनिटेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई। तो मेन बस यही बताया गया है कि इसके बारे में, डिजीज़ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है ना। थैंक यू।